वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आप सबको वेलकम। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का क्या मतलब है। तो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस से मुराद ये है कि किसी भी फंक्शन का या किसी भी चीज़ का एक पॉइंट पे कन्वर्ज होना या जो है डाइवर्ज होना। जैसे हमने जो है वो फिज़िक्स के अंदर अगर आपने देखा हो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस, तो कन्वर्जिंग लेंस के अंदर सारी रेज जो हैं वो एक पॉइंट पे आके टच होती हैं, एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं, लेकिन डाइवर्जेंस में जो है वो सब अलग अलग रास्तों में निकल जाती है। ठीक है, इसी तरह इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो आगे चलते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से जो है वो कन्वर्जिंग फंक्शंस या कन्वर्जिंग वैल्यूज़ या कन्वर्जिंग प्रॉब्लम्स कहलाती हैं और कौन सी जो है वो डाइवर्जिंग प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। तो इसमें देखते हैं हमारे पास सबसे पहले कन्वर्जिंग कब होता है और डाइवर्जिंग कब होता है। तो हमारी कोई भी वैल्यू जो कि ज़ीरो के इक्वल आए, ठीक है, वो हमारे पास होती है कन्वर्जिंग। ठीक है, उसको आप बोलेंगे कन्वर्जिंग या कन्वर्जेंस, जैसे भी आप लिखें। उसके बाद कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाए तो वो होती है डाइवर्जिंग। ठीक है, आगे चल के इसकी एग्जांपल भी करेंगे। और फिर कुछ ऐसी आ जाती हैं जो कि ना कन्वर्जिंग होती हैं ना के डाइवर्जिंग होती हैं। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे सबसे पहले कन्वर्जिंग एग्जांपल देखें तो हमारे पास अगर एक फंक्शन है, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ a1/n। तो अब इसमें n की वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ करती जाएगी उतना उतना ये फंक्शन जो है वो ज़ीरो की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट टाइम हो जाएगा 1/2, फिर ये हो जाएगा 1/3, फिर 1/4। तो ये ज़ीरो की तरफ इसका आंसर जो है वो अल्टीमेटली ज़ीरो की तरफ जा रहा है। तो एक ऐसा वक्त आएगा, ठीक है, ऐसा वक्त कब आएगा जब मैं इसके अंदर इनफाइनाइट वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे वो ज़ीरो आंसर देगा। जब मैं इसके अंदर इनफाइनाइट वैल्यू पुट करूँगा तो वो मुझे ज़ीरो आंसर देगा। और ज़ीरो हमने बताया कि वो हमारे पास क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, इसी तरह डाइवर्जिंग की एग्जांपल देखें तो हमारे पास अगर कोई फंक्शन है जिसका हम अंडर रूट ले रहे हैं, ठीक है, या नॉर्मली भी कोई फंक्शन है, जैसे कि मैं ऐसे ही कह दूँ बस ये n है, ठीक है, तो जब मैं इसके अंदर 1 पुट करूँगा तो 1 आएगा, 2 पुट करूँगा तो 2 आएगा। सिमिलरली जब मैं इसके अंदर इनफाइनाइट पुट करूँगा तो मेरे पास इनफाइनाइट आएगा। और इनफाइनाइट क्या होता है, हमारे पास डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स होगी कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जेंस की। आगे जो है हमारे पास अगर कोई ऐसी वैल्यू हो या ऐसा फंक्शन हो जो कि ना कन्वर्ज करता हो ना डाइवर्ज करता हो, तो उसकी एग्जांपल हो सकती है an। उसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 2 या -1 टू पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर फर्स्ट टाइम n की वैल्यू 1 हो तो यहाँ पर आ जाएगा -1, अगर 2 होगी तो इंटीरियर जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब करते करते ये वैल्यू जो है अगर मैं इसमें इनफाइनाइट भी पुट करूँ तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो मतलब जैसे 100 पुट करूँगा तो इसी तरह जो है वो एक बार -1 आएगा, अगली वैल्यू जो है वो इसको 1 दे ला देगी। ठीक है, तो इवन पे जाके ये 1 दे देगा। तो ये मेरे पास ना तो कन्वर्ज कर रहा है ना तो डाइवर्ज कर रहा है। इसको हम इसी तरह लिखेंगे नेदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जेंस। ठीक है, अच्छा, फिर अब इसके अंदर जो हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो लिमिट बेस्ड हैं और वो हमें बताएंगे कि हमारा आंसर जो है वो कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर एक क्वेश्चन उठा लूँ जो सबसे पहले मेरे पास सिंपल है, अलजेब्रिक क्वेश्चन है। ठीक है, कि an इज इक्वल टू 1 - 5n⁴ ओवर n⁴ प्लस 8n³। ठीक है, अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये किस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है या ये कन्वर्ज कर रहा भी है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं देखूँगा यहाँ पर इसके अंदर जो है मैं लिमिट पुट करूँगा, लिमिट इंट्रोड्यूस करूँगा कि लिमिट n अप्रोचेज टू इनफाइनाइट, कि n जब इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो मेरे क्वेश्चन का या मेरे फंक्शन का क्या होगा। तो मैं यहाँ पर पुट करके चेक कर लेता हूँ। तो 1 - 5n⁴ ओवर n4 प्लस 8n³। ठीक है, अच्छा,
अब हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख लिया। अब इसके अंदर हम लिमिट पुट करते हैं, तो 1 - 5 इंटू इनफाइनाइट टू पावर 4 ओवर इनफाइनाइट टू पावर 4 प्लस 8 इनफाइनाइट टू पावर 3। मतलब आप इन जनरल इसका एंड सॉल्यूशन आएगा इनफाइनाइट, जिसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसने हमें कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दिया, इसलिए हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं उसको अच्छे तरीके से, ताकि हमें एक कोई एग्जैक्ट वैल्यू ये दे। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ अगेन लिख के। तो इस क्वेश्चन को जो है वो मैं वापस लिखता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ कि जो डिनोमिनेटर की ग्रेटर वैल्यू है उससे मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूँ। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर डिवीजन। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर करते हैं 1 - 5 इंटू पावर 4 ओवर n टू पावर 4, फिर होल डिवाइडेड बाय n टू पावर 4 प्लस 8 n पावर क्यूब इज डिवाइडेड बाय n टू पावर 4। इस तरीके से डिवाइड हो गया। हम ऊपर अलग अलग इसको ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, 1 ओवर n टू पावर 4, ऐसे आ जाएगा 1 ओवर n टू पावर 4 माइनस n टू पावर 4, n टू पावर 4 कैंसिल, तो सिर्फ आ जाएगा यहाँ पर 5 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी ब्रेक कर लें, तो n टू पावर 4 डिवाइडेड बाय n पावर 4 1 आ जाएगा, प्लस 8 पावर 3 है, नीचे 4 है, तो नीचे हमारे पास एक पावर रह जाएगी। ठीक है, तो इस पूरे के साथ जो है हमारे पास लिमिट भी मौजूद है। अच्छा, अब इसको करने से हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे सारे जो है वो n है वो डिनोमिनेटर्स में आ गए हैं। अब हम लिमिट पुट करते हैं इसके अंदर, तो मेरे पास आ जाएगी 1 ओवर इनफाइनाइट -5 ओवर 1 प्लस 8 ओवर इनफाइनाइट। तो जब भी लिमिट जब भी जो इनफाइनाइट है वो डिवाइड में होता है, या 1 ओवर इनफाइनाइट का सोल्यूशन होता है वो होता है 0। ठीक है, -5 ओवर 1 प्लस 8 इंटू 1 ओवर इनफाइनाइट 0, तो ये मेरे पास हो जाएगा -5 ओवर 1, जिसका सोल्यूशन मेरे पास आएगा -5। तो ये मुझे बताता है कि ये फंक्शन है ये 0 पे तो कन्वर्ज नहीं हो रहा, लेकिन ये फिर भी एक वैल्यू ऐसी है -5, ये सारा उसके ऊपर जाके जुड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि ये -5 पे कन्वर्ज कर रहा है। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इसका जो कन्वर्जेंस पॉइंट है वो है -5। ठीक है, ये वैल्यूज के जाते 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 मेरे पास -5 तक जाएंगे। ठीक है, तो ये थी इसकी फर्स्ट एग्जांपल। आगे चलते हैं सेकंड एग्जांपल। अच्छा, सेकंड एग्जांपल से पहले हम इसको लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन, ठीक है, दिस फंक्शन कन्वर्जेस एट, या an, इस तरह करके an कन्वर्जेस एट -5। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये थी अलजेब्रिक। ठीक है, डिवीजन में हमारे पास नॉर्मल अलजेब्रिक क्वेश्चन था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी। आगे चलते हैं किसी डिफरेंट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास आ गया, और सेकंड पार्ट में मैं देख सकता हूँ कि मुझे पहले से इसके अंदर जो है वो नेचर लॉग दिया गया है, और फिर फ्रैक्शन भी मौजूद है। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने इसका डाइवर्जेंस पॉइंट ढूंढने के लिए लिमिट अप्लाई कर देनी है अप्रोचेस टू 0। तो आप सबसे पहला काम करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे अप्रोचेस टू 0 के लिए। तो इस तरीके से लिमिट अप्लाई कर दी, और ओवर अंडर रूट। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर नीचे भी इनफाइनाइट आ जाएगा, ऊपर भी लिमिट नेचर लॉग इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही होगा, तो दोबारा से ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है। उसके लिए जो है अब हम एक नया मेथड यहाँ पर करेंगे यूज़, जिसको हम कहते हैं, हमारे पास होता है एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल का क्या मतलब होता है कि एल हॉपिटल रूल जो है वो आपका यूजिंग एल हॉपिटल रूल आप ऊपर भी डेरिवेटिव लेते हैं और नीचे डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो ऊपर का डेरिवेटिव आ जाएगा, नेचर लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स, और नीचे भी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, पावर पीछे पावर में से एक माइनस, तो ये नीचे आ जाएगा। इस तरीके से जो है हमारा ये अब यहाँ पर सॉल्व हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जो मेरे पास लिमिट थी
n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट वो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा 1/n+1 होल डिवाइडेड बाय 1/2 √1। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी 1/∞+1 होल डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू इनफाइनाइट। ठीक है, तो दोबारा से यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1/∞ होल डिवाइडेड बाय 1/∞। 1/∞ को आप अच्छे से जानते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन जो है वो ये हमारे पास जनरली 0 के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास जनरली 0 के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है। आप किसी और पॉइंट के ऊपर भी कन्वर्जेंस करवा सकते हैं। पिछला क्वेश्चन हमारे पास -5 पे कन्वर्ज हुआ था, ये 0 पे कन्वर्ज हुआ। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपका कौन सा कहाँ पर कन्वर्ज होता है। तो यहाँ तक था हमारा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का टॉपिक। उम्मीद है आपने इसे सीखा होगा और आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।